जय श्री सावरिया सेठ। आप सभी को राधे राधे। राधा रानी सरकार की जय। राधा ये जो शब्द है उसमें ही जीवन की रसधार बहती है, भक्ति की रसधार बहती है, प्रेम और आस्था की रसधार बहती है। राधा नाम ही अपने आप में जीवन की सार्थकता सिद्ध कर देने वाला शब्द है। और ये केवल शब्द नहीं है, ये हर प्राणी मात्र, हर जीव मात्र के लिए संजीवनी है। इसी में जीवन है। राधे 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 राधा राधा, जय श्री राधे, राधे श्याम, सीता राम। शब्दों का महत्व है, हर शब्द का अपना एक अलग महत्व है, हर शब्द की अपनी एक अलग महिमा है। जैसे किसी जीव को जीवन जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है, हृदय में स्पंदन होता है, उसी प्रकार से जीवन की सार्थकता तभी सिद्ध होगी, जीवन संतुलित तभी होगा, जीवन में स्पंदन तब होगा जब आप भजन करेंगे, जय श्री राधे 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 नाम लेंगे। और जब भी आप नाम लीजिए सच्चे मन से, हृदय से लीजिए, राधे राधे राधे, प्रसन्नता से लीजिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जब ऐसे जंगलों से जाते, लोगों ने देखा कि वे जंगलों से जा रहे हैं, जंगलों में विचित्र प्रकार के जीव हैं, प्राणी हैं, हिंसक प्राणी हैं। तो जो गांव वाले होते हैं उनको बड़ी चिंता होती थी कि प्रभु आप वहां से जाएंगे, लेकिन कैसे जाएंगे, जंगल जीवों से भरा पड़ा है और सब विचित्र प्रकार के प्राणी हैं, सब हिंसक हैं, आपको क्षति पहुंचा सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो हैं अपनी मंडली टोली के साथ में वो कीर्तन करते हुए श्री राधा रास बिहारी जी का नाम जपते हुए आगे बढ़ते जाते थे। राधे राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उन्हें कोई चिंता नहीं है। वो कहते आप मेरी चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरे बारे में और पूरे विश्व के बारे में चिंतन करने वाला है कोई न कोई। जो सबका चिंतन कर रहा है वही मेरा चिंतन करेगा। और जिसके चिंतन में मैं स्वयं अपने आप को भूल गया हूं, फिर चिंता किस बात की। और वो चैतन्य महाप्रभु ढोलक मंजीरा झांझ लेकर के अपने मंडली के साथ में आगे बढ़ते जाते। तो जब वे वनों को पार करके दूसरे गांव में पहुंचते, दूसरे स्थान पर, तो उनसे भक्तों ने पूछा, बोले प्रभु हम तो धन्य हुए आपके दर्शन पा करके, हमें बड़ी चिंता लगी थी कि आप उस गांव से चले, बीच में जंगल है और आप इस गांव कैसे पहुंचेंगे, हमें बड़ी चिंता थी। लेकिन आपको मैंने देखा, मन चित्त प्रसन्न हुआ, प्रफुल्लित हुआ और बड़ा आनंद आ रहा आपको देख करके, प्रसंग कितना सुंदर। तो उन्होंने पूछा कि मेरे हृदय में एक बात है, आपसे पूछना चाहता हूँ प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि पूछिए, आप जो पूछना चाहते हैं निसंकोच पूछिए। उन्होंने कहा, हे प्रभु आप मुझे बस केवल इतना बताइए कि जब आप जंगलों से गुजर रहे थे, रास्ता पार कर रहे थे, तो हिंसक जानवर मिले कि नहीं मिले, और वो मिले तो उनसे आप बचे कैसे। उन्होंने आपको क्षति तो नहीं पहुंचाई, तो नहीं पहुंचाई तो क्यों नहीं पहुंचाई। तो चैतन्य महाप्रभु बैठ गए और आराम से उन्होंने अपने भक्तों को सांत्वना दी कि कहा कि देखो ऐसी बात है, जब मैं जंगलों से गुजरता हूं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं जंगल से गुजर रहा हूं या नहीं। मुझे तो केवल इतना पता चलता है कि मैं प्रभु की, अपना वो जो राधा रास बिहारी है, अपना जो सावरिया सेठ है, मेरी राधा रानी है, उसकी भजन कीर्तन करते हुए उसमें मग्न होके निस्वार्थ, निष्कपट, निस्संदेह और निडर भाव से मैं आगे बढ़ता जाता हूं। मुझे पता ही नहीं चलता कि जंगल कब आया और कब चला गया। और जो हिंसक जीव हैं वो मेरे पास आए कि नहीं आए इसका मुझे ज्ञात भी नहीं हुआ, तनिक भी। क्योंकि तीनों लोकों का स्वामी जो सृष्टि के कण कण में है, वो हिंसक जीव में भी हो सकता है। वही तो हिंसक जीवों में भी है, वही मुझ में है, आप में है, सृष्टि के कण कण में है, पेड़ में, पौधों में, पत्तों में। तो जो जंगली जीव हैं, हिंसक प्राणी हैं, उनमें भी तो वही है मेरा नारायण। वो जो मेरा नारायण है वो सब में है, मुझ में है, आप में है, जीवों में है। तो जब मैं उसका नाम लेकर के भजन करते हुए नारायण नारायण राधे राधे हरे कृष्णा हरि बोल आगे जब मैं बढ़ता जाता हूं, तो वो जीव
जो मेरे पास आए तो उनके भीतर के जो नारायण है ना, वो चित्त प्रसन्न हो गए मेरे कीर्तन को सुन करके। और जिस जीव में नारायण बैठा हो वो हिंसक कैसे हो सकता है? हिंसक तो वो होगा, कष्टदायक तो वो होगा, पीड़ादायक वो होगा जिसके भीतर ईश्वर है ही नहीं। और यदि सृष्टि के कण कण में ईश्वर है, मेरा नारायण है, मेरा सांवरा है, तो वो किसी को कष्ट क्यों पहुंचाएगा? ईश्वर का चिंतन मनन करने से ही जब सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं तो चिंता और भय किस बात की? तो नारायण का ध्यान कीजिए, राधे राधे का नाम जपिए, प्रसन्न रहिए, दूसरों को भी प्रसन्न कीजिए। देखिए आप जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं। जय श्री राधे, जय श्री सावलिया सेठ।